तो मेरी एब्सेंस में मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। She's extremely smart यार। उसने एक निशान भी नहीं छोड़ा हुआ। मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने हमारी शादी के बारे में। ये कहाँ से आया? सिर्फ आप? मैं भी। आप? नो मैम, मैं क्यों लूंगी तलाशी? वैसे भी आपका रूम तो लॉक होता है। हाँ, आज हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। से तुम लोग गए, मैं पूरा घर पूरा कमरा छान चुकी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ये तो मैंने देखा ही नहीं था वहां पे। फिरोज शांजे से फ़ोन पर बात कर रहा होगा और उसे बता रहा होगा कि बहुत जल्द उसके घर रिश्ता लेकर आने वाला है। इसी दौरान उसकी अम्मी भी फ़ोन अपने हाथ में ले लेगी और शांजे को कहेगी कि इस बार वो सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं आ रही बल्कि शादी की तारीख तय करके ही वापस जाएंगी। शांजे इस वक्त फरियाल के किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होगी और मुकम्मल तौर पर फिरोज़ की बातों पर भरोसा कर बैठी होगी। हालांकि फरियाल फिरोज़ और उसकी माँ की हकीकत बहुत अच्छी तरह जानती है, मगर शांजे को यही लग रहा होगा कि फरियाल जानबूझकर उसकी खुशियों के दरमियान आ रही है। दूसरी तरफ फरियाल ने हमेशा शांजे को अपनी छोटी बहन समझा, लेकिन अब उन दोनों के दरमियान गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। इधर दानिश के कहने पर मैरी चुपके से पूरे घर और जीनिया के कमरे की तलाशी लेगी ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके, मगर हर कोशिश के बावजूद उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो फौरन दानिश को फ़ोन करके बताएगी कि उसने पूरा घर देख लिया है लेकिन जीनिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ जैसे ही जीनिया घर वापस आएगी उसे फ़ौरन एहसास हो जाएगा कि उसके कमरे में कोई आया था और गुस्से में मैरी से सवाल करेगी कि उसके कमरे की तलाशी क्यों ली गई है। मैरी घबरा कर दानिश की तरफ देखेगी जबकि दानिश खामोश होकर नज़रें चुराने लगेगा। फिर मैरी बात संभालते हुए यही कहेगी कि उसने कुछ नहीं किया, मगर दानिश अच्छी तरह जानता होगा कि जीनिया इतनी आसान नहीं और वो कभी भी कोई सबूत खुलेआम नहीं छोड़ सकती।